आचार्य द्रोण ने ये क्या कहा संजय? ठीक ही तो कहा महाराज। यदि कुरुक्षेत्र आप ही के कहने के अनुसार धर्मक्षेत्र है तो यह युद्ध आशीर्वादों का कवच पहन के नहीं जीता जा सकता। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं महाराज जो आशीर्वाद की मर्यादा जानते हो। आशीर्वाद देना भी बड़े दायित्व का कार्य है। स्वयं महारानी ने युवराज को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। आशीर्वाद पूजा का प्रसाद नहीं है महाराज कि जो भी हाथ फैलाए उसी को दे दिया जाए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे स्वर भी विद्रोही के स्वरों की भांति कड़वे होते जा रहे हैं संजय। कड़वाहट स्वरों में नहीं होती राजन। कुछ कड़वाहट कहने वाले के हृदय में होती है और कुछ सुनने वाले के हृदय में। यदि आप हस्तिनापुर नरेश न रहे होते, यदि आप युवराज दुर्योधन के पिता न रहे होते, तो हे भरत श्रेष्ठ, आप इस युद्ध में विजयश्री का आशीर्वाद किसे देते? किंतु मैं हस्तिनापुर नरेश भी हूं और दुर्योधन का पिता भी, और मैं जो हूं वही रहूंगा। यह तो संभव है कि मैं हस्तिनापुर नरेश ना रहूं, किंतु दुर्योधन का पिता फिर भी रहूंगा। इसलिए अपनी कड़वाहटें समेटो संजय, और मुझे अपनी कड़वाहटों के साथ जीने दो। तनिक सोचो संजय, तनिक मेरे दुर्भाग्य का फैलाव देखने का प्रयत्न करो कि मेरे पुत्र दुर्योधन को किसी ने भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया, और उधर वाले विजयश्री के आशीर्वादों की मालाएं पहने हुए खड़े हैं। और मेरे पुत्र की वीरता देखो कि वो अकेला इन आशीर्वादों से जूझ रहा है। युद्ध का आज कौन सा दिन है संजय? ये 10वां दिन है महाराज। इतिहास मुझे क्या कहेगा संजय? यह प्रश्न न कीजिए महाराज, क्योंकि सत्य को आप सह नहीं पाएंगे और असत्य मैं कह नहीं सकता। तुम तो ना कहकर भी सब कुछ कह गए मित्र, सब कुछ कह गए। किंतु धर्म अमूर्त है संजय, निराकार है। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। पवन फूल के साथ कुछ व्यवहार करती है और धूल के साथ कुछ। इसलिए धूल का धर्म फूल के धर्म से भिन्न होता है। तो फूल के मापदंड से धूल को नापना धूल के साथ अन्याय होगा। मैं मानता हूं कि वासुदेव धर्म युद्ध कर रहे हैं, किंतु मैं भी धर्म युद्ध कर रहा हूं संजय, धर्म युद्ध ही कर रहा हूं। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दें या ना दें, गांधारी अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या ना दे, किंतु दुर्योधन इस धर्म युद्ध में मेरा प्रतिनिधित्व करता रहेगा। किंतु पवन का व्यवहार तो धूल और फूल दोनों के साथ समान ही होता है महाराज। पर फूल के पास पराग होता है और धूल के हाथ रिक्त। फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से, और तना जड़ों की उंगलियों से भूमि को पकड़े रहता है। किंतु धूल के पास कोई जड़ नहीं, तो वो उड़कर आंखों में पड़ जाती है, जैसे आप युवराज की आंख में पड़ गए हैं।